सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हो कि हमारा भारत के इतिहास का समग्र अध्ययन सीरीज जो लगातार जारी है, हमने इस सीरीज के अंतर्गत प्राचीन काल के पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल की एक एक बारीकी हमने देखी है, जो कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास ही नहीं, ये पूरा यकीन दिलाने की गारंटी लेता हूं कि यहाँ पर जो पिक्चर क्लियरिटी या वॉइस क्लियरिटी के मामले में थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन कंटेंट के मामले में इससे बेहतर आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग सब कुछ पढ़ा लेते हैं, कुछ लोग बहुत कम पढ़ा लेते हैं, लेकिन क्या पढ़ाना है वो नहीं आता। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष या कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसके जरिए एक चीज बताना चाह रहा हूं कि सब लोग सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ाया जाए। अब सब कुछ हम तो पढ़ा लेंगे, लेकिन क्या आपके दिमाग में, मस्तिष्क में रह पाएगा? नहीं। तो वही चीज डाली जाए जो मस्तिष्क में रहे, वही चीज डाली जाए जो एग्जाम में आए। अन्यथा यूट्यूब पे या फिर किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर कोचिंग सेंटर के कोच की आवश्यकता कहां, जो सब कुछ ही मिल रहा है किताबों में ऑलरेडी, वही सब कुछ वैसे पढ़ाना है तो आप खुद भी घर पे सेल्फ भी पढ़ सकते हैं ना। तो यहां पर हम कंपटीशन के लिहाज से रिसर्च करके क्या आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीज तोल मोल के रखते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि छोटे से छोटे कंपटीशन से लगाकर बड़े से बड़े लेवल के कंपटीशन से एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा। आज हम शुरुआत करते हैं बिना वक्त गंवाए मौर्य साम्राज्य की। देखिए, मौर्य साम्राज्य का मोटे तौर पे समय है भारत के इतिहास में 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के मध्य मौर्य साम्राज्य का समय रहा था। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य पढ़ने से पहले हम इसके वंश वृक्ष को देख लेते हैं। मौर्य वंश वृक्ष। मैं किसी भी राजनीतिक इतिहास को हमेशा पढ़ाता हूं तो मेरी आदत है कि पहले उस राजनीतिक इतिहास में कौन कौन से सम्राट हुए हैं, ये सारे। जैसे मेरी क्लास आपने जनरली नोटिस की होगी कि एक फिल्म की तरह है। तो जैसे फिल्म में सारे कैरेक्टर पहले बताए जाते हैं, वैसे ही मैं सारे कैरेक्टर यहां टीपने वाला हूं। मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट बना था चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा आप जानते हो। चंद्रगुप्त मौर्य की दो पत्नियां थी। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, सीरियलों की नहीं। पहली पत्नी थी दुर्धरा, दूसरी पत्नी धर्मा, कर्मा, नंदिनी सीरियलों में थी, रियल लाइफ में नहीं थी। इतिहास में दूसरी पत्नी है हेलेना, जिसे कहीं कहीं पर कॉर्नेलिया लिखा जाता है। दुर्धरा से एक संतान हुई थी जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य जो नेक्स्ट सम्राट बने थे। हेलेना या कॉर्नेलिया से दो संतानें हुई थी। एक का नाम था जस्टिन और एक का नाम था प्लिनी। बिंदुसार मौर्य की पत्नी का नाम था सुभद्रांगी।
और सुभद्रांगी से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था अशोक वर्धन, जिसे अशोक महान या चंड अशोक या देवानाम पिय पिय दशानाम भी कहा जाता है। अशोक वर्धन के 3 पत्नियां हुई थी। पहली पत्नी वैदिश महादेवी, दूसरी पत्नी तिष्यरक्षिता और तीसरी पत्नी कारुवाकी। वैदिश महादेवी के जो संतानें हुई थी उसमें पहली संतान थी पहली संतान थी वैदिश महादेवी के, उसमें था महेंद्र और संघमित्रा, और एक पुत्र था तिष्यरक्षिता के 2 संतानें हुई थी, कुणाल और दशरथ, और कारुवाकी का एक पुत्र था तीवर। नेक्स्ट मौर्य सम्राट बना कुणाल, उसके बाद दशरथ। दशरथ का पुत्र था संप्रति, और संप्रति का पुत्र था शालीशुक, और शालीशुक का छोटा भाई था देवधर्मन। नेक्स्ट मौर्य सम्राट बना था संप्रति, और संप्रति के बाद शालीशुक, और शालीशुक के बाद में देवधर्मन, और देवधर्मन का पुत्र था बृहद्रथ द्वितीय। ये टोटल मौर्य सम्राट बने थे मौर्य साम्राज्य के अंदर। दोस्तों, इसमें जो आपको बिना गोले के दिख रहे हैं और जिसके आगे नंबर लगे हुए हैं वो सारे सम्राट बने हैं। जो गोले में हैं वो सारी लेडीज हैं, और जो बिना गोले में है वो सारे जेंट्स हैं। ठीक है, तो ये है मौर्य वंश वृक्ष। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हमें समझने में आसानी रहे। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने हैं 323 ईसा पूर्व में, और बृहद्रथ का अंत होता है 184 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य में कुल 9 सम्राट बने थे। कभी क्रम पूछ लिया जाए तो आप आंसर दे सकते हो। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार मौर्य, फिर अशोक वर्धन, फिर कुणाल, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालीशुक, फिर देवधर्मन, और फिर बृहद्रथ द्वितीय। चलिए, देखिए, मैंने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो में एक कहानी सुनाई थी। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्जेक्ट को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। आप इससे पूर्व वाले वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ पाएगा। देखिए, मैंने एक लास्ट वीडियो के अंदर एक कहानी सुनाई थी कि जब सिकंदर सिंधु नदी तक आया था और सिंधु नदी से वापस लौट गया। क्यों लौटा, यहां पर मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन लौट गया था। ठीक है, सिकंदर जब सिंधु नदी तक आया था तो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य अर्थात चाणक्य मगध सम्राट धनानंद से सहायता मांगने को गए थे, और मगध सम्राट धनानंद ने सहायता करना तो दूर की बात, उल्टा चाणक्य की चोटी पकड़कर उसे घसीटा और उनका अपमान किया। चाणक्य वहां से गुस्से में चोटी को गांठ लगाकर, शिखा को गांठ लगाकर वह तक्षशिला की ओर निकले।
रास्ते में उन्होंने एक बच्चा देखा और उस बच्चे की बुद्धि प्रखरता से प्रभावित होकर उसके राजकीलम खेल को देखकर उसे तक्षशिला लेके गए। उस बच्चे से पूछा भी था चंद्रगुप्त मौर्य से कि तेरे माता पिता कौन हैं, तो उसने कहा था मैं अनाथ हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य को उसके स्वामी, उसके मालिक से 1000 का आशापण यानी सोने के सिक्के देकर खरीदा था। अब ये बच्चा कौन था? जिस बच्चे की बात कर रहा हूं वो बच्चा मैं आपको बता रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? ये कौन था? यह विवाद है सबसे बड़ा भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद प्रश्न मौर्य कौन थे? ये लाइन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी है, ये बात V.A. स्मिथ की ओर से लिखी गई है कि भारतीय इतिहास में अगर किसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा बहस हुई है तो वह इस मुद्दे पर हुई है। यानी मौर्य कौन थे यह अब तक कंफर्म नहीं हो पाया है। मैं आपको बताता हूं किस किस स्रोतों में मौर्यों को क्या क्या कहा गया है। मौर्यों की उत्पत्ति, ये हमारा मुद्दा है, हमारा टॉपिक है। सबसे पहले देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखते हैं कि मौर्य जो है वह शूद्र थे। ये बात लिखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ या आदि सनातन हिंदू ग्रंथ लिखते हैं कि मौर्य शूद्र थे। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं जरा उनको भी देख लीजिए। वायु पुराण और एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसका लेखक है विशाखदत्त। वायु पुराण कहता है कि मौर्य शूद्र थे। वह मुरा नाम की राक्षसी से उत्पन्न हुए थे। इसलिए वह मौर्य थे। कहते हैं कि राजा उग्रसेन, जिसे महापद्मानंद भी कहा जाता है, जो खुद शूद्र था, धनानंद का पिता, उसका विवाह गलती से एक राक्षस कन्या से हुआ था। उसका नाम था मुरा, इसलिए ये मौर्य कहलाए, ऐसा वायु पुराण में लिखा हुआ है। मैं सीरियलों के आधार पर नहीं चल रहा हूं, सीरियलों और फिल्मों में रात दिन का अंतर है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त कहता है कि मौर्य वृषल गोत्रीय थे। वृषल यानी बैलों का चमड़ा उतारने वाले। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्यों को वृषल गोत्रीय किसने कहा है, तो विशाखदत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में लिखा है। ठीक है। दूसरी थ्योरी है मौर्यों के बारे में, वह है कि वे वैश्य थे, और ये लिखा है जैन ग्रंथों ने। और जैन ग्रंथों में स्पेशली दिव्यावदान और परिशिष्ट पर्वन में
परिशिष्ट पर्वन का जो लेखक है वह है हेमचंद्र। देखिए, वायु पुराण के लेखक का कोई अता पता नहीं। दिव्यावदान भी एक किंवदंती है, कोई एक इसका लेखक नहीं है, इसलिए लेखक नहीं पूछा जाएगा। लेकिन परिशिष्ट पर्वन का लेखक है हेमचंद्र। ये दोनों ग्रंथ बताते हैं कि मौर्य जो है वह मयूर अर्थात मोरों के पालक थे, मोरों को पालने वाले थे, इसलिए ये मौर्य कहलाए। तीसरी थ्योरी है और वो है मौर्य क्षत्रिय थे, और ये बात बताई है बौद्ध ग्रंथों ने। बौद्ध ग्रंथों में स्पेशली दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश ये तीनों सिंहली अनुश्रुतियां हैं। सिंहली यानी श्रीलंकाई, अनुश्रुतियां यानी कही सुनाई वाली जाने वाली बातें। देखिए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है और वहां गौतम बुद्ध के बारे में जो कथानक चलते हैं, कही सुनाई बातें अर्थात अनुश्रुतियां चलती हैं, उन्हें कहा जाता है दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश। साथ में एक और ग्रंथ है, वह है कंगियूर, और दूसरा ग्रंथ है तंगियूर। ये दोनों ग्रंथ हैं लामा तारानाथ के। ये एक तिब्बती लेखक हैं लामा तारानाथ। ये सिंहली अनुश्रुतियां कहती हैं कि पिपली वन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वज्जी संघ का हिस्सा था, पिपली वन का मौर्य कुल जो क्षत्रिय था, उनसे ये उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मौर्य कहलाते हैं। तो ये है तीसरी थ्योरी। अब बात कर लेते हैं चौथी और अंतिम थ्योरी के बारे में। और चौथी और अंतिम थ्योरी है कि मौर्य सामान्य कुल के थे, जनरल कैटेगरी के, न वह उच्च थे न निम्न थे। और ये बात करते हैं सारे विदेशी लेखक यानी यूनानी लेखक। और यूनानी लेखकों में डायोडोटस, स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, फेलार्कस, ये यूनानी लेखक लिखते हैं कि मौर्य हैं वह सामान्य कुल के थे, जनरल कैटेगरी के थे। ठीक है, तो ये चार थ्योरियां हैं मौर्यों के बारे में। अब ये थ्योरियां क्यों आई, क्या आधार है इन थ्योरीज का, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऑथेंटिक रूप से नहीं बता रहा हूं। मुझे जहां तक लग रहा है कि मौर्य काल में जो धर्म का बोलबाला था वह कुछ इस प्रकार से था। ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म को मौर्यों ने प्रश्रय नहीं दिया था। मौर्यों के समय
स्पेशली अशोक के समय आदि सनातन हिंदू धर्म की लगी पड़ी थी। शायद ये खुन्नस निकाल रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ जो बाद वाले समय के हैं। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई है और विशाखदत्त भी गुप्त काल में मिलता है। जैनों का न तो मौर्यों ने बुरा किया न अच्छा किया, तो शायद इस वजह से वे न्यूट्रल रहे। और बौद्धों का तो आप जानते ही हो, अभी बता चुका हूँ, चांदी ही चांदी थी, शायद इस वजह से क्षत्रिय कहा उनको। ये मेरा सोचना है, ठीक है। आपका क्या सोचना है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताएं। देखिए, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इन लेखकों के बारे में। आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप कहोगे कि मौका नहीं मिला। एक पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, वो है इंडिका। लेखक है मैगस्थनीज। आऊंगा इस बाद में मैगस्थनीज के ऊपर। इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने। वह रहा था पाटलिपुत्र यानी पटना में, मौर्य साम्राज्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी में। जब वह वापस लौटा तो ये मैगस्थनीज जो है वह एक नाव में बैठा था और वो नाव पलट गई और मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका के साथ हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चला गया। यानी न तो मैगस्थनीज मिला न इंडिका मिली। तो जब मैगस्थनीज इंडिका लिख रहा था तो उस समय ये यूनानी लेखक उसके साथ थे। तो इन्होंने इंडिका को पुनर्लेखन किया, यानी एग्जैक्टली इंडिका की बातें हमें नहीं मिलती, इनके द्वारा संकलित की गई बातें मिलती हैं। यानी ये सारे 7 लेखक हैं, वो इंडिका के संकलन करता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से कह रहा हूं, पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो अधिक से अधिक शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। ज़रूरी भी है, क्योंकि इंसान की जब प्रशंसा होती है तभी वह आगे बढ़ पाता है, ठीक है। तो सीरीज में कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगा किसी भी परिस्थिति में, लेकिन मुझे जब तक अच्छे खासे व्यूअर्स और कमेंट और लाइक्स फॉलो नहीं करेंगे तब तक मैं इसको पूरे मन से आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इसलिए कम से कम मेरे हौसले के लिए आप ऐसा करें। और मेरे क्या, आप कोई भी YouTube का वीडियो देखें, भले मेरा ही क्यों ना हो, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और अगर पसंद नहीं आता तो अनलाइक कर लीजिए, कमेंट में लिखिए, ताकि लोगों को पता तो चले, उसको खुद को तो पता चले कि वो कितना अच्छा है या बुरा है। फीडबैक जरूर देना चाहिए किसी को भी, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताना जो मैंने सवाल पूछा था। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।